तो इस कॉन्सेप्ट्स तो यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख लिए अपने इस खूबसूरत से द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स में। अब टाइम आ चुका है कि हम कुछ धमाकेदार जो है कंपोनेंट्स बनाए, कुछ धमाकेदार प्रोजेक्ट्स बनाए। जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं अभी तक यार उनकी मदद से, और आज के वीडियो में हम इस धमाकेदार फैंटास्टिक नेविगेशन बार को डिज़ाइन करने वाले हैं। हम देखेंगे किस तरीके से इस पर्टिकुलर कुछ इस तरीके के और खूबसूरत दिखने वाले नेविगेशन बार को बनाया जा सकता है, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे क्या एक अहमियत होती है नेविगेशन बार की अपने वेबसाइट में, और व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट अ फैंटास्टिक नेविगेशन बार, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे हमने जो है हवर इफेक्ट्स लगाए हैं, बहुत खूबसूरत दिखने वाले, ठीक है। जहाँ पे जब हम अपने लिंक्स पे जो है अपना कर्सर ले जा रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत हमारा जो है हवर इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो बटन्स के ऊपर भी यार हमने एक हवर इफेक्ट डाला है जहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाला एक लोगो, ठीक है। तो ये इसको हम बेसिकली बनाने वाले हैं, और बस ज़्यादा जो है देर नहीं करेंगे, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो गाइस जल्दी से आ चुके हैं यार अपन VS कोड में, और अपना जो फैंटास्टिक नया बार है उसका निर्माण कार्य हम जो है चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी से। और फाइल नंबर देख लिया है 30, ठीक है। तो 30 था आखिरी फाइल नंबर। बनाने वाले फोल्डर। अब फोल्डर क्यों? क्योंकि यार हम जो है यार सारी चीज़ों को बढ़िया से मैनेज करेंगे। फैंटास्टिक नैव बार डॉट फोल्डर में क्या डॉट भाई ठीक है। तो देखो हमारी यार एक इसमें इमेज भी होने वाली है लोगों के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली अच्छे से क्या हो, हम जो है अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ उसके लिए हमने फोल्डर बना दिया है। इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे index.html, और इसको कर देंगे बेसिकली हम बंद, ठीक है। अब जल्दी से यार हम जो है टेम्पलेट बनाने वाले हैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट करके, और हम बनाने वाले हैं अपनी लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट, ठीक है। तो उसका नेविगेशन बार हम बेसिकली बनाने वाले हैं, ठीक है। और मैंने लिखा टाइटल में लर्न लॉजिक्स, लर्न व्हाट मैटर्स, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अपनी छोटी सी टैगलाइन भी हो गई। जल्दी से गो लाइव करूंगा यहाँ पे, और हम आ जाएंगे लाइव। हमारा जो सर्वर है यार वो चालू हो जाएगा बहुत बढ़िया से, और हम आ जाएंगे लाइव। ये देखो यहाँ पे आ गया लर्न लॉजिक्स लर्न व्हाट मैटर्स। अब देखो जल्दी से हम जानने वाले हैं कि हमको नेविगेशन, सबसे पहले नेविगेशन बार होता क्या है, क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी, और अगर नेविगेशन बार हमारी वेबसाइट्स में नहीं होगा तो क्या विपदा आन पड़ेगी, ठीक है। उस चीज़ को देखो। तो नेविगेशन यार जो ये बार है, ये जो ऊपर जो पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अपनी जो वेबसाइट होती है उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो हम चाहते हैं अपना यूज़र जो है यार वो मल्टीपल पेजेस के थ्रू नेविगेट कर पाए। अगर वो चाहता है कि वो सर्विसेज वाले पेज में जाना चाहे तो वहाँ जा पाए। तो देखो अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मैं ब्लॉग में चले जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट्स में, सर्विस पे क्लिक करता हूँ सर्विस, एक्सपीरियंस पे क्लिक करता है एक्सपीरियंस में, अबाउट पे क्लिक करता है अबाउट में, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखो जैसे मैं अलग अलग लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नेविगेटिंग माई सेल्फ टूवर्ड डिफरेंट वेब पेजेस प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट वेबसाइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो अलग अलग पेजेस है उन पे नेविगेट करने के लिए नेविगेशन बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर नेविगेशन बार नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो यार ये देखो मेरे को जो है ना, मान लो मैं होम पे हूँ, तो मैं मान लो ब्लॉग्स पे जाना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉग्स जो है ऐसे लिख के ब्लॉग्स पे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे लिख के सर्विसेज पे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे लिख के प्रोजेक्ट्स पे जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? सो URL के थ्रू नेविगेट करना इज नॉट अ बिग डील, बट थोड़े टाइम के बाद यार मान लो मेरे को दिन भर एक ही वेबसाइट पे काम है तो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, और थोड़ा सा जो है मतलब ऐसा हो सकता है कि इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है एक नेविगेशन बार बना देते हैं, और अपने इस कंपोनेंट के थ्रू बेसिकली अपने लिंक टैग लगा के, यानी कि href टैग लगा के अपने यूज़र को जो है नेविगेट करा लेते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आई होप यार समझ आया होगा कि क्यों हमको अपनी वेबसाइट में जो है नेविगेशन बार की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो अपनी जो वेबसाइट है यार उसमें 3 कंपोनेंट वापिस से मैं यार वही टैब खोलना चाहूँगा। हम जो है ऐसा ही नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। यहाँ पे होगा हमारा लोगो, यहाँ पे होंगे हमारे नेविगेशन लिंक्स, और यहाँ पे होंगे हमारे 2 बटन, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो तो करते हैं हम जल्दी से अपना काम चालू। काम चालू करने के लिए हम जल्दी से क्या करेंगे यार, जल्दी से मान लो हम एक नैव बनाएंगे, यानी कि हमारा नेविगेशन जो टैग होता है उसको बेसिकली हम एक नैव बार क्लास देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेविगेशन बन जाएगा। और नेविगेशन बार के लिए यार हम नैव टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि HTML सीमेंटिक्स का पार्ट है। हमने सीमेंटिक्स बहुत अच्छे से कवर किया है। अब यहाँ पे आएगा हमारा कंटेनर फॉर दी लोगो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे main.logo,
ठीक है, और उसको बेसिकली एक ए देंगे, ए यानी कि एक उसको बेसिकली हम एक लिंक में रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक इमेज। ठीक है, तो इमेज जो है वो अभी डिसाइडेड नहीं, हम लेके आएंगे एक इमेज बढ़िया सी। उसी के साथ यहाँ पे आएगा हमारा कंटेनर फॉर दी लोगों के बाद नेविगेशन लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा नेविगेशन लिंक्स के लिए तो मेन डॉट नेव अंडरस्कोर लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगा बेसिकली क्या, यहाँ पे आएगा हमारा ऊपर कंटेनर फॉर दी नेविगेशन बटन्स, कुछ इस तरीके से, और वापस से वही मेन डॉट नेव अंडरस्कोर बटन्स। ठीक है, तो ये हमारा 3 यार यहाँ पे क्या हो गए, 3 हमारे यहाँ पे कंटेनर्स हो गए। अब हम लेके आएंगे एक खूबसूरत सी इमेज। तो हम जल्दी से चलेंगे फॉन्ट ऑसम यानी कि फॉन्ट आइकन की वेबसाइट पर, और यहाँ पे सर्च करेंगे बुक। ठीक है, तो हमने बुक सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास यार बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। हमें खूबसूरत सी जो है यार अपने लिए बुक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट है। ठीक है, तो हम एक बढ़िया सी बुक लेंगे यार, और कौन सी बुक है, हम जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बढ़िया सी बुक ले लेंगे, और ये वाली बुक अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यही वाली बुक हम लेने वाले हैं। तो जल्दी से यार इस बुक को डाउनलोड करेंगे, PNG और फ्री डाउनलोड। ठीक है, हो जाओ बुक डाउनलोड, और जल्दी से हमारी जो बुक है यार वो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये देखो ओपन बुक डॉट PNG। तो हम क्या जाएंगे, जल्दी से अपने डाउनलोड्स में जाएंगे और वहाँ से खींच के लेके आएंगे उस बुक को अपने फोल्डर में। तो देखो ये जो ओपन बुक है, इसको बेसिकली हम यहाँ से VS कोड में लाएंगे, यहाँ से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से हमारे फोल्डर में ले आएंगे। ठीक है, अब ये देखो ओपन बुक आ चुकी है। मैं क्या करूँगा, F2 प्रेस करके इसका नाम रख दूंगा logo.png। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हम यहाँ पे इमेज जो है यार यहाँ पे सोर्स में देने वाले हैं logo.png, और उसी के साथ ऑल्टरनेट पे लिख देता हूँ कि लोगो हियर। ठीक है, उसी के साथ यार यहाँ पे हम लगाने वाले हैं A × 5। ठीक है, यानी कि 5A लगाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे होम, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोर्सेस, ब्लॉग्स, उसी के साथ हम लिख देते हैं मान लो अबाउट, उसी के साथ हम लिख देंगे मान लो कॉन्टैक्ट। ठीक है, और चीज़ों को बढ़िया से मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे जो है कुछ स्पेसेस देंगे और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम चाहते थे। ठीक है, उसी के साथ यार हम यहाँ पे 2 A लगाएंगे। सबसे पहले एक A में लिखूंगा मैं लॉगिन, और उसी के साथ दूसरे A में बेसिकली मैं लिखूंगा क्या, साइन अप। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं इधर और इधर, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम जाएंगे fonts.google.com पे, इसको कर देंगे बंद, और यहाँ से लाएंगे एक बढ़िया सा फॉन्ट। अब मैं जो है देखूंगा अपने गैराज में कौन सा पड़ा है। अपने गैराज में पड़ा है लेक्सेंट, जो कि बहुत बढ़िया फॉन्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लेक्सेंट। अगर आपके इसमें नहीं है तो सिंपली सर्च लेक्सेंट, और यहाँ पे लेक्सेंट आ जाएगा। एंड मेक श्योर टू ऐड ऑल ऑफ दीज इन द गैराज, यहाँ पे आपके गैराज में ऐड हो जाएगा। इसको कर देना बंद कुछ इस तरीके से। यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना, और ये जो लाइन है यार इंपोर्ट वाली, चाहो तो स्टाइल टैग को ही पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लो और इधर आओ, और यहाँ पे ऊपर आना और टाइटल के बाद इसको कर देना पेस्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब स्टार लगाना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, सबसे पहले मार्जिन 0, फिर पैडिंग 0। उसी के साथ यार हम क्या करने वाले हैं उसी के साथ हम करने वाले हैं क्या, उसी के साथ हम करने वाले हैं बॉक्स साइजिंग को करेंगे बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली को कर देंगे क्या, सबसे पहले लेक्सेंट, उसी के साथ सिगो UI वाली, ये वाली। ठीक है, और अगर देखें हमारी जो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुकी है बहुत बढ़िया से। चलो आगे क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाइयों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यार, वो काम ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेवबार को कुछ स्टाइलिंग देंगे यार। अब देखो नेवबार के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। तो नेवबार के अंदर यार सबसे पहले हमारे पास एक डॉट लोगो है, इसको हम कुछ स्टाइलिंग देंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास यार नेवबार के अंदर जो है कुछ नेव अंडरस्कोर लिंक्स है, उसको कुछ स्टाइलिंग देंगे हम यहाँ पे। फिर हमारे पास यार नेवबार के अंदर यार डॉट कुछ नेव अंडरस्कोर बुटन्स हैं, यानी कि बटन्स हैं, उनको कुछ स्टाइलिंग हम यहाँ पे देंगे। एंड जो साथ में आता है उसको देखते हैं यार। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेवबार है यार उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर बेसिकली जो मेन है, यानी कि तीनों का हम अगर कुछ साथ में स्टाइल देना चाहें तो मेन से डायरेक्टली दे सकते हैं। तो मैं यार सबसे पहले सबको एक बॉर्डर देना चाहूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
कुछ इस तरीके से। तो ये देखो सबको एक क्या मिल चुकी है, सबको बेसिकली एक क्या मिल चुकी है, जोर से बोलो भाई लोग, क्या मिल चुकी है भाई लोग, जोर से बोलो भाई लोग, बॉर्डर मिल चुकी है। ठीक है, तो हमने सिंपली एक बॉर्डर दे दी है। अब देखो ये बॉर्डर देने वाला जो काम है ना, ये हमेशा एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मानी जाती है यार, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम बेसिकली अपना जो एलिमेंट है उसका स्कोप देख सकते हैं कि वो बेसिकली कहाँ तक जो है अपना स्कोप लेके जा रहा है, तो उसकी विड्थ हाइट वो सब अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं हम, इसलिए बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, अब देखो एक काम हमने और देखा था, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसकी विड्थ सेट करना चाह रहे हैं। तो मैं मान लो इसकी विड्थ यार 25% सेट कर रहा हूँ। अब ये 25% जो यार नेवबार की हमारी जो विड्थ है वो 100% है, तो नेवबार का 25% इस डॉट लोगो को मिल जाएगा। इसके बाद यार विड्थ इसकी होगी कितनी, मान लो 45%। ठीक है, और उसी के साथ इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी मान लो वापस से 25%। विड्थ तो लिख भाई 25% कुछ इस तरीके से। और ये देखो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, जिसमें हम विड्थ सेट करके और चीजों को सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से जो हमारी चीजें यार वो दिख रही हैं, सारी एक के बाद एक आ गई। देखो एक कंटेनर ये रहा हमारा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक के बाद एक आ चुकी है। ठीक है, जैसा हमारे एक सोफिस्टिकेटेड नेवबार में होता है वैसी चीजें आ चुकी है। अब देखो चूंकि ये जो इमेज है यार, जो हमारा लोगो वाला इमेज है, ये चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होने के वजह से ये जो है अपना ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो डॉट नेवबार है यार, नेवबार उसके अंदर जो यार डॉट लोगो है उसके अंदर जो इमेज है उसको हम बेसिकली एक विड्थ प्रोवाइड करा देंगे, मान लो 50 पिक्सल्स की, और देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। अरे के अंदर, ए के अंदर भाई, ए के अंदर है। ये देखो अगर आपने अच्छे से नेविगेट नहीं किया तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो 50 पिक्सल छोटा हो गया, आई विल गो विथ 60 पिक्सल्स एंड या इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। अब हम क्या करेंगे, जो मेन है यार, इसमें ये देखो सारा जो कंटेंट है ना वो सभी के लेफ्ट में चल रहा है, इसमें भी लेफ्ट में, इसमें भी लेफ्ट में, इसमें भी लेफ्ट में। तो मैं क्या करूंगा यार, टेक्स्ट लाइन जो है उसको कर दूंगा सेंटर कुछ इस तरीके से, और सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। और जो नैव बार है उसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें भी टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि ये देखो ये जो है ना इधर को घुस रहे हैं सारे, तो ये भी जो है क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो आ गई बात समझ में कैसे काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाइयों बढ़िया। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे किधर, सबसे पहले जाएंगे नैव लिंक्स, यानी कि ये जो चीजें हैं यार इसको स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट नैव लिंक्स हैं, डॉट नैव लिंक्स के अंदर जो ए हैं, और डॉट नैव बार के अंदर, या इसको छोड़ो अभी। ठीक है, ए जो है उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले इनका कलर सेट करेंगे यार, तो कलर ब्लैक कर देंगे। उसी के साथ जो नीचे बॉर्डर आ रही है, यानी कि जो हमारी अंडरलाइन आ रही है वो टेक्स्ट डेकोरेशन की वजह से आ रही है, तो इसको हम नन कर देंगे, और ये देखो जो बॉर्डर है वो सॉरी हट जाएगी। ठीक है, उसी के साथ हम क्या करेंगे यार, उसी के साथ हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन सेट करने के बाद हम एक और काम करेंगे, और वो है ये है कि इसमें बेसिकली सेट करेंगे पैडिंग। तो पैडिंग सेट करेंगे इसमें हम, और पैडिंग सेट कितनी करेंगे, मान लो 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, और बढ़िया पैडिंग भी बढ़िया आ गई है। ठीक है, उसी के साथ यार हम एक मार्जिन सेट करेंगे, इनमें मार्जिन देंगे मान लो 0 पिक्सल्स वाई से, और 5 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से, और बढ़िया लग रहा है। ठीक है, उसी के साथ मैं क्या करूँगा यार, इसको एक फॉन्ट साइज दूंगा, फॉन्ट साइज दूंगा 1.1 रेम, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस आई गिव इट अ फॉन्ट वेट जो कि होगा 600। एंड हैव अ लुक एट दिस, इट इज लुकिंग क्वाइट गुड, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा कर्सर भी जो है पॉइंटर हो जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमारा जो नया बार है यार वो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात नोटिस करो कि हमारा जो यार ये जो इमेज है ये तो एकदम सेंटर में आ रहा है, पर ये जो हमारी ये चीजें है ना ये नीचे को घुस रही है। इसको कैसे टैकल करें, इसको टैकल करने के लिए हम यार इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, हम इस्तेमाल करने वाले हैं
पोजीशन प्रॉपर्टीज का, तो नैव लिंक्स में और नैव बटन्स में हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसको करेंगे क्या, रिलेटिव। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि जिसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसको इससे नीचे से डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा ऊपर की साइड, और यहाँ पे देंगे क्या, बॉटम से इसको ऊपर की तरफ लाओ, कितना, मान लो 20 पिक्सल्स। देखते हैं एंड हैव अ लुक एट दिस, ये अब कितना बढ़िया हो चुका है। ठीक है, तो आ रही है क्या बात समझ में यार, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब हमारी चीज़ें सारी सेंटर में आ चुकी है। तो ये जो यार ये जो बॉर्डर सारी, इनका काम यहाँ पे हुआ खत्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बॉर्डर्स को करेंगे रिमूव, और ये देखो लग रहा है ना बढ़िया कार्यक्रम, लग रहा है ना बढ़िया। ठीक है, तो ये हुआ अपना कार्यक्रम। उसी तरीके से यार मैं कंट्रोल सी इसको करूँगा, और जो हमारे नैव लिंक्स के अंदर जो ए है, डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट नैव लिंक्स हैं, डॉट नैव लिंक नैव बटन्स के अंदर जो ए है यार, उनको भी थोड़ी ऐसी ही प्रॉपर्टीज में देना चाहूँगा। बट ये देखो ये कुछ ऐसे हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बेसिकली देने वाले हैं क्या, इसको बेसिकली देने वाले हैं एक बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कैसा देंगे, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है अपना, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये देने वाले हैं, जो डार्क ब्लू दिख रहा है ये वाला कलर। ठीक है, तो मैंने इसका हेक्स कोड यार कॉपी कर लिया है यहाँ से, इसको मैं वापस से रीसेट कर दूंगा यार 100 पे। और मैं क्या करूँगा कि जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर उसको करूँगा ये, और उसी के साथ ये जो कलर है यार उसको कर दूंगा बेसिकली मैं वाइट। ठीक है, और वाइट में कर दूंगा, तो ये देखो भाइयों, अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी के साथ यार हम इसको एक बॉर्डर रेडियस देना चाहेंगे, मान लो 10 पिक्सल्स का। एंड हैव अ लुक एट दिस, यार हमारे बटन्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें मैनेज हो गई, हमारा लोगो अच्छा लग रहा है, हमारे ये अच्छे लग रहे हैं। अब एक चीज की कमी लग रही है कि जब हम इस पे हवर करें तो कुछ हरकत होनी चाहिए यहाँ पे। उस हरकत को करने के लिए हम क्या करेंगे यार, उस हरकत को करने के लिए हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे बेसिकली कंट्रोल सी से, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे अपनी होवर स्टेट। ठीक है, और होवर स्टेट के साथ में क्या कराना चाह रहा हूँ पता है, ये जो हमारा लाइट कलर है ना इधर वाला, इसको बेसिकली मैं बैकग्राउंड में सेट कराना चाहूंगा, कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा। और अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा यार, बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको जो है ये वाला कर दूंगा, और बॉर्डर रेडियस दे दूंगा कितना, 10 पिक्सल्स का। अब देखना, ये देखो गाइस, लग रहा है ना बढ़िया, कितना बढ़िया हमने नेविगेशन बार बना लिया है। और अगर आप लोगों को यार ये कलर अभी भी जो है डार्क लग रहा है, सो यू कैन डू अ थिंग, कि आप क्या कर सकते हैं, इसका जो अल्फा है यार उसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हैव अ लुक एट दिस, अब ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा। ठीक है, तो गाइस ये अपना नेविगेशन बार ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है, अब हम इन बटन्स पे जो है कुछ हरकत कराना चाहेंगे, तो उस काम को कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल वी करेंगे, और लगाएंगे यहाँ पे होवर स्टेट। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है उसको बेसिकली हम इसको सेट करेंगे, और इसको जो है थोड़ा सा डार्कर वर्जन की साइड लेके जाएंगे, और थोड़ा सा डार्क कुछ इस तरीके का, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। और ये देखो गाइस, कितना बढ़िया हमारा जो यार जो नेविगेशन बार के बटन्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अब अगर आप चाहें यार कि आपका जो नेविगेशन बार है वो थोड़ा सा सेपरेटेड नजर आए, मान लो मैं आपको जो है अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊं, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो नेविगेशन बार है वो एक सेपरेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो नेविगेशन है यार इसमें बेसिकली बॉक्स शेडो लगाई गई है। तो यहाँ पे हम भी यार एक बॉक्स शेडो लगाएंगे, ताकि हमारा जो यार नेविगेशन बार है वो थोड़ा सा सेपरेटेड दिखे अपने दूसरे कंटेंट से। तो हम क्या करेंगे यार, बॉक्स शेडो लगाएंगे, यहाँ पे बॉक्स शेडो, उसी के साथ हम लगाएंगे 0 पिक्सल्स, मैं वाई में देना चाहूंगा 1 पिक्सल्स या ऑफसेट्स। बॉक्स शेडो टेक्स्ट शेडो का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, सो मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल। उसी के साथ यहाँ पे ब्लर दूंगा, मान लो 4 पिक्सल्स का, और कलर तो हमारे पास है ही ये वाला। ठीक है, सो हैव अ लुक एट दिस गाइस, और ये जो है हमारा जो नेविगेशन बार है यार वो तैयार है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेरे को लग रहा है ये। ठीक है, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो आई होप यार आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा नेविगेशन बार। ठीक है, और बहुत सिंपल होता है यार, एक बार आप चीज़ों को सीख जाएं, वंस यू लर्न द कॉन्सेप्ट देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट यूजिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो एक बार हम कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट्स, यानी कि छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के यार उन प्रोजेक्ट्स को, यानी कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर करें। तो हमने देखो पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनका इस्तेमाल करके हमने यार ये खूबसूरत सा जो है आउटपुट जनरेट किया।
जिसमें बेसिकली हमने ये खूबसूरत सा नेविगेशन बार बनाया, ठीक है। तो आई होप यार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा हमारे इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट को, और बहुत काम आने वाला है। नेविगेशन बार इज बेसिकली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली आपके यूज़र को वो फैसिलिटी देता है जो और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो और कुछ की कमी तो नहीं लग रही है आई होप हमें, और अगर आप चाहें तो यार इसको एक ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड द फिल्टर प्रॉपर्टीज। तो आने वाले कुछ 4-5 वीडियो में यार हम फिल्टर प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, सो you'll गेट अ लॉट ऑफ insights about how you can improve the quality of your image using the properties of CSS, ठीक है। तो CSS की प्रॉपर्टी से आप किस तरीके से अपने इमेजेस को, अपने एलिमेंट्स को इनहांस कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे फिल्टर प्रॉपर्टीज की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? हमारा वीडियो आई होप बढ़िया से चल रहा है। यस, दैट इज गोइंग गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप गाइस यार आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और ये देखो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड दैट इज लुकिंग क्वाइट गुड। और अगर आप चाहें यार तो ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं, और ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसी के साथ अगर आप इसको 10 पिक्सल्स कर देंगे तो ये ऐसा नजर आएगा। बट स्टिल आई एम गोइंग विथ 3 पिक्सल्स क्योंकि मुझे एकदम हल्का सा सेपरेशन चाहिए एंड दैट विल लुक गुड। और मैं चाहूँ तो इसका जो है अल्फा भी डिक्रीज कर सकता हूँ, और ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइस यार आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप अभी तक बने हुए हैं वीडियो में। उसी के साथ यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो सो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन यार, और कमेंट ज़रूर लिख देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा यार मेरे को खुशी होती है जब वीडियोस का फीडबैक मुझे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो चलते रहते हैं, बट जो कमेंट्स से जो है खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। और आप लोग जो यार कमेंट में वो चीज़ें भी लिख सकते हैं जिसमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट हमारे वीडियोस में ज़रूरत है, यानी कि फीडबैक जो इम्प्रूव करना है अपने कंटेंट क्वालिटी में, कंटेंट डिलीवरी में, उन चीज़ों को भी सभी को यार इसमें ज़रूर लिख देना, ठीक है। और आई होप यार आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर टू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट। उसी के साथ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जल्दी से बन जाओ हिस्सा लर्न लॉजिक्स फैमिली का। वी विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।